Hey everyone, welcome to my channel. This is me Shilpa Maheshwari and I'm welcoming you all on my YouTube channel. So today's our topic is Helen Keller and I have written some main points on the next slide. But before starting the video, I just want to say something that just subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the latest updates of that video. Thank you. Okay. Okay. So you can see on my slide that main points of the Helen Keller. Let me read and let me give you a precise summary of that unit. Okay, so Helen Keller was born in 1880 in a little town or in the USA. जैसे कि आप लोगों ने बुक में भी रीड किया होगा तो मैं आपको इसकी जो वो लिख तो ली है मैंने पॉइंट्स, तो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन उर्दू में बता देती हूँ। हेलन केलर जो वो 1880 में 1880 में पैदा हुई थी यूएसए में। ठीक है, एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पर पैदा हुई थी। तो जब वो पैदा हुई थी शी वॉज वेरी वेल, आई मीन टू से शी वॉज ओके एंड शी वॉज फाइन। बट वैन शी टर्न टू 2 years old शी फेल डेंजरसली इल। वो बहुत बुरे तरीके से वो बीमार हो चुकी थी और बीमार में उनका क्या हो चुका था कि उनकी आईसाइट जा चुकी थी, यानी कि ब्लाइंड एंड डीफ जो वो हो चुकी थी, वो ये इलनेस की वजह से ये हो चुका था उनको। एंड एट बीइंग डीफ एंड ब्लाइंड शी वाज वेरी सैड, और वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी क्योंकि वो जब बाकियों को देखती थी तो आई मीन कि वो बाकियों को वो जब फील करती थी और उसको जब पता चलता था वो अपने जब अपने ही फादर को देखती तभी उसको ये फील हो रहा होता था कि किस तरीके से क्या है दुनिया के कलर्स क्या हैं। शी वॉज नॉट एबल टू सी दैम, सो दैट इज़ वाई शी ऑलवेज यूज टू बिकम सैड। हेलेन्स पेरेंट्स एम्प्लॉयड अ टीचर मिस सुलेवान टू टीच देयर डॉटर। तो जो हेलेन के पेरेंट थे उन्होंने जो वो एक टीचर को, लेडी टीचर को किया था, हायर किया था एज अ ट्यूटर, के उनको हेलेन को आकर वो कुछ पढ़ाएं और कुछ सिखाएं। तो जब जो मिस सुलेवान थी वो बचपन में शी वॉज, आई थिंक शी वॉज ऑल्सो ब्लाइंड, बट शी लेटरल आई मीन टू से शी ग्रेजुअली गोट हर आई साइड बैक। उसने जो आराम आराम से उनकी आई साइड वापस आ गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि वो उन्होंने हेलेन को पढ़ाना स्टार्ट किया, समझाया। ठीक है, एंड शी हर सेल्फ हैड ऑल्सो बीन ब्लाइंड, ओके, एज आई हैव ऑलरेडी बीन रेड। ओके, तो उन्होंने ट्रेनिंग दी और पहले पहले उन्होंने जो वर्ड दिखाया लिखवाना सिखाया था उसको था वाटर, WATER, वाटर। वाटर वर्ड हेलेन केलर को लिखना सिखाया था मिस लेवान ने। और वो जो वो एक उनको बीच पर ले गई थी और उसकी जो रेत होती है, सैंड होती है, उसमें से ट्रेसिंग थ्रू फिंगर्स उसको जो है ये वर्ड लिखवाया था, वाटर, 1 letter ऑन ईच डे। तो इस तरीके से वो वाटर लिखना सीख गई थी, यानी कि उसको ये पता चल गया था कि मैं अगर ऐसे हैंड को करूँगी तो फिर ये W होगा और ये A होगा, ये T होगा, ये E होगा और वो R होगा। तो उसको ये समझ आ गया था। एंड जब हेलेन 8 साल की हो गई थी तो उसको ब्लाइंड रीच स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था, वहाँ पर वो पढ़ी थी। तो वहाँ पर आराम आराम से क्या हुआ, देयर शी बिगन टू स्पीक अगेन विथ एफर्ट्स ऑफ टीचर बाय फीलिंग द मूवमेंट ऑफ लिप्स। वो आराम आराम से बोलना स्टार्ट उसने किया, अपने लिप्स की मूवमेंट की मदद से उन्होंने जो वो बोलना स्टार्ट किया था। ओके, सो आफ्टर दैट क्या हुआ था, बाय एंड बाय शी लर्न टू रीड बुक्स, शी पास्ड ऑल हर एग्जामिनेशन ईजीली। उन्होंने आराम आराम से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरीके से स्टार्ट किया था, इसी तरीके से ख़त्म किया। जैसे कि उन्होंने जैसे वर्ड वाटर लिखना सीखा था तो इसी तरीके से बाकी भी उन्होंने ऐसे ही पढ़ा और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने एग्जामिनेशंस पास किए। शी वेंट टू कॉलेज एंड देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएटेड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई, पढ़ा, वहाँ पर ग्रेजुएशन की और बगैर किसी डिफ़िकल्टी के उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया था। यानी कि उनको कुछ कमी अपनी लाइफ टाइम में ये महसूस नहीं हुई थी कि शी इज़ ब्लाइंड एंड वो कुछ कर नहीं सकती इस तरीके से, बट वो चीज़ों को फील करके सब कुछ समझ जाती थी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so it's continue part of that. I have only 2 slides, but these all are the major points. So Miss Levan visited Pakistan in 1956 at the age of 76.
जब मिस सुलेमान 76 ईयर्स की हो चुकी थी तो उन्होंने पाकिस्तान में विज़िट किया था, 1956 में किया था। और उन्होंने पहले जब वो जो ब्लाइंड, डीफ और डम जो स्कूल्स थी, बच्चों की स्कूल्स थी, वहाँ पर वो गई थी, उनको इनकरेज किया, उनको समझाया, उनको अप्रिशिएट किया कि आप भी अपने एफर्ट से आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। शी टोल्ड स्टूडेंट्स टू बी हैप्पी एंड चेयरफुल and she should not curse their fate and they can do everything in the world। she मतलब कि उन्होंने हेलन केलर ने बच्चों को इनकरेजमेंट दी कि आप सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो ये जो वो हेलन केलर की समरी थी। अगर if you want you can pause the video and you can write the major points of that। So thank you so much to all to listening or to hear watching my video. Just don't forget to hit the bell icon and to subscribe my channel so that you can all the latest coming updates. Thank you so much. If you have any question then please drop your question in the comment section. Thank you.